बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने लगे हैं 10th क्लास का न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर जो हम लोग x प्लस अयोटा y की शक्ल में लिख सकें, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें जो x वाला पोर्शन है ये रियल नंबर आता है और जो y है इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इमेजिनरी की दूसरी पहचान ये भी है कि जिसके साथ अयोटा लिखा हुआ होगा वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। अब कोई भी नंबर जो x प्लस अयोटा y या x माइनस अयोटा y की शक्ल में लिखा जाए, यानी रियल और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें हमारे पास उसने डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करके देना है। उन सबको सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग एक बात याद रख लेंगे कि हमारे पास जो भी अयोटा गिवन होता है, अयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। वहीं पे जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, यही हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये दो वैल्यूज हमने जगह जगह क्वेश्चंस में यूज करते हुए चलना है। अब पहला पार्ट हमारे पास है अयोटा पावर 5। इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास जब भी कोई भी नंबर ओड पावर में आ जाए, हम सबको पता है ओड नंबर्स क्या होते हैं। अब इधर 5 हमारे पास ओड नंबर है, तो ओड नंबर्स आ जाएंगे तो हमने क्या करना है, उसको ब्रेक करना है इवन और ओड में। 5 है, 5 के बाद क्लोजेस्ट इवन नंबर 4 प्लस 1 जो कि ओड नंबर है। हमारे पास हमें पता है कि जब पावर्स ऐड हो रही हो तो हम उनकी बेसिस को अलग अलग करके लिख सकते हैं। 4 प्लस 1 है, मैंने उसको 4 और 1 अलग 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 कर दिया। अब हमारे पास अयोटा 4 है, अयोटा 4 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर की पावर 2, यानी 2 इंटू 2 दोबारा 4, और ये अयोटा 1 वैसे ही। अयोटा स्केयर की जगह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अयोटा स्केयर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1। यहाँ पे -1 और ऊपर स्केयर डॉट अयोटा। -1 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1 डॉट अयोटा। -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। इसी तरह अब हमारे पास है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमारे पास है अयोटा 16। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास पावर ओड पावर थी, अब हमारे पास इवन पावर है। तो इवन पावर के लिए क्या करेंगे, हमने इसको ब्रेक नहीं करना, सिंपल अयोटा स्क्वायर हर किसी को हम लोगों ने इवन जब हमारे पास बन जाएगा तो इवन को आगे अयोटा स्क्वायर के मल्टीपल में लिखना है, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की फिक्स वैल्यू है -1। तो अयोटा स्क्वायर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 में रहेगा, तो 2 8 16। फिर से अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, -1 की पावर 8, -1 की पावर 8 क्या होता है हमारे पास, +1। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा की पावर -19। अब अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पावर नेगेटिव को पॉजिटिव में करेंगे, तो जो भी कॉफिशेंट है या जो भी बेस है वो नीचे आ जाएगी। नीचे आके जो हमारे पास है -19 वो क्या बन जाएगा, +19। अब किसी भी नेगेटिव नंबर की ओड पावर हो तो हमारे पास वो आंसर नेगेटिव में आता है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर, जब हमारे पास तीन नेगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव। इसलिए कहते हैं कि जब भी तीन नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो या कोई भी और नंबर्स नेगेटिव में मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा फाइनल हमारे पास किस में आता है, नेगेटिव में। अब ऊपर 1 है हमारे पास, माइनस हम लोग साइड पे कर देंगे। फिर से ओड नंबर आ गया पावर में, तो उसके लिए मैंने बताया था कि क्या करना है, हम लोगों ने उसको ब्रेक करना है इवन और ओड में। तो 19 को ब्रेक करेंगे 18 + 1 में। अब हमारे पास ऊपर 1 नीचे माइनस साइड पे, अब ब्रेक कर रहे हैं तो 18 अलग और अयोटा 1 अलग। अब यहाँ पे जो माइनस है ये इस अयोटा का था, अब हम इसको आगे दो अयोटा पे ब्रेक कर रहे हैं तो इसलिए जो माइनस है वो होल में बाहर जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। बाहर माइनस अयोटा 18 में अयोटा स्क्वायर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 में रहेगा, 2 9 18 डॉट अयोटा 1 क्या बन जाएगा, खाली अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस बाहर अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 उसकी पावर 9 डॉट अयोटा, और ये बाहर कॉमन माइनस के लिए वजह से ब्रैकेट। अब दूसरा हमारे पास ऊपर से 1 फिर से वैसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस वैसे,
माइनस की पावर ओड, अभी मैंने यहाँ पे बताया था माइनस की पावर अगर ओड होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे भी कि माइनस की पावर ओड है तो -1 ही रहेगा डॉट आयोटा। नेक्स्ट स्टेप, ऊपर हमारे पास अभी भी 1 है, नीचे -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा, और बाहर माइनस पहले से है। अब जो बाहर माइनस था उसको अंदर से मल्टीप्लाई करके प्लस अयोटा बना देंगे। अब काफी बच्चे समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम लोगों ने इसको करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज हम लोग क्यों कर रहे हैं और हमें कैसे पता चलेगा हमने किस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना और कैसे नहीं। जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में अयोटा या अयोटा वाली टर्म आ जाएगी उसको हम लोगों ने रैशनलाइज लाजमी करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जिस तरह हम लोगों ने 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में कोई भी इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो अयोटा भी एक इर्रेशनल नंबर्स में ही कंसीडर किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग अयोटा को नीचे नहीं रखेंगे, उसको खत्म करने के लिए हम लोग रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज में क्या करेंगे कि नीचे अयोटा है तो हम लोग मल्टीप्लाई, ऊपर भी अयोटा नीचे भी अयोटा, 1 अयोटा अयोटा, और नीचे अयोटा इंटू अयोटा क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, ऊपर अयोटा नीचे अयोटा स्क्वायर की वजह से -1। डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम वो नहीं लिखते और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस अयोटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है 27 और आगे अयोटा की पावर -26। फिर से नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग उसको नीचे ले आएंगे, तो नीचे आके ये +26 बन जाएगा। फिर हमारे पास ऊपर 27 वहीं पे रहेगा। 26 एक इवन नंबर है, तो इवन को सिर्फ 2 के मल्टीपल में लिखना है। 2 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा 26 बन जाता है। वहीं पे हमारे पास ऊपर 27 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और बाहर 13। 27 हमारे पास वहीं रहेगा, माइनस की पावर ओड है तो आंसर -1। अब 27 ओवर -1 का आंसर -27। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, दोनों ही हमारे पास ओड पावर्स वाले हैं। तो अयोटा 11 को मैं ब्रेक करूंगा 10 प्लस 1 में, वहीं पे अयोटा 5 को ब्रेक करूंगा 4 प्लस 1 में। यहाँ पे मेरे पास अयोटा 10 अलग अयोटा 1 अलग हो जाएगा, वहीं पे मेरे पास यहाँ पे अयोटा 4 अलग डॉट अयोटा 1 अलग। ये चीज याद रखनी है कि जब पावर्स प्लस की वजह से हम लोग अयोटा सेपरेट करें तो इनके बीच में डॉट आएगा, और जो दो पहले से अयोटास लिखे हुए थे इन दोनों के बीच में प्लस आएगा। अब अयोटा 10 को मैं क्या लिखूंगा अयोटा 2 इंटू 5 डॉट अयोटा 1 बन जाएगा खाली अयोटा। अयोटा 4 को लिखूंगा स्क्वायर इंटू 2 डॉट अयोटा 1, यहाँ पे भी अयोटा बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, -1 की पावर 5 डॉट अयोटा, यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर -1 इसकी पावर 2 डॉट अयोटा। -1 की पावर ओड है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -1 डॉट आगे जो अयोटा लिखा हुआ था वो, प्लस -1 का स्क्वायर लो आंसर +1 डॉट अयोटा जो साइड पे लिखा हुआ था, -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा प्लस 1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा सोल्व होके 0, आप सोल्व होके 0 कह लो या फिर माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल होके आंसर 0। नेक्स्ट पार्ट 6 हमारे पास अयोटा पावर 4 अयोटा पावर 3 अयोटा पावर 2 और अयोटा पावर 1, और इन सब की पावर क्या है बाहर 2। हमने इन सब को डिसोल्व करना है। कैसे, अयोटा 4 को मैं लिख लूंगा अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, वहीं पे अयोटा क्यूब को मैं लिखूंगा 2 प्लस 1, अयोटा स्क्वायर को मैं अयोटा स्क्वायर ही रहने दूंगा, डॉट अयोटा जो था उसको अयोटा रहने देंगे, और इस सब की पावर क्या है मेरे पास स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और बाहर उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पावर्स ब्रेक हुई थी तो अयोटा स्क्वायर अलग अयोटा 1 अलग, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डॉट, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड होकर वो बनेगी। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और प्लस अयोटा बाहर स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी -1 अयोटा 1 क्या होता है अयोटा, प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा, इस सारे के ऊपर स्क्वायर,
1 यहीं पे, -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा इस प्लस के साथ भी माइनस अयोटा ही रहेगा, फिर -1 प्लस अयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर। अब गौर करो, यहाँ पे +1 -1 से गया, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास अंदर सब कुछ कैंसिल हो गया, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर भी हमारे पास जीरो ही आंसर देता है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास अयोटा 8 ओवर अयोटा 5 और बाहर पावर -5। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों अयोटास डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाला अयोटा 5 जब ऊपर जाएगा तो अयोटा -5 बन जाएगा। फिर अयोटा 8 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड में हमारे पास 8 -5 लिखा जाएगा। अयोटा 8 -5 हमारे पास होता है 3, बाहर -5। अब अयोटा की पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से, तो 3 -5 का क्या बन जाएगा, -15। फिर से नेगेटिव पावर बन गई, जिसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लाएंगे तो अयोटा +15। अब 15 है तो हमारे पास ये क्या है, ओड पावर के लिए फिर से वही काम करेंगे, इसको क्लोजेस्ट इवन और ओड में ब्रेक करेंगे। अयोटा 14 + 1, अयोटा 14 अलग से लिख दूंगा, डॉट अयोटा 1 अलग, 1 ओवर अयोटा 14 को लिख लेंगे 2 7 14 और अयोटा 1 हमारे पास अयोटा बन जाएगा, ओवर 1 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 7 डॉट अयोटा, -1 की पावर 7 बनेगा -1 डॉट अयोटा, -1 इंटू अयोटा हमारे पास आंसर वही आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट इस क्वेश्चन की तरह बन गया, बस यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू थी, ये नेगेटिव वैल्यू है, डिनोमिनेटर में फिर से एक अयोटा आ गया, यानी ये फिर से इरेशनल बन रहा है, तो हम इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास -1 ओवर अयोटा था, तो मल्टीप्लाई भी अयोटा के साथ और डिवाइड भी अयोटा के साथ। ऊपर -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस अयोटा, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। ऊपर लिखा हुआ माइनस अयोटा, नीचे अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ऊपर वाला माइनस और ये नीचे वाला माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अयोटा के साथ नीचे सिर्फ बचा 1, खाली आंसर बन जाएगा अयोटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था ये अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब हमें पता है मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, तो अयोटा 13 प्लस 29 कर लेंगे, अयोटा 13 प्लस 29 हमारे पास बनेगा 42। 42 एक इवन नंबर है, तो इवन को सिंपल प्रोडक्ट में चले जाएंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 बने, तो हमारे पास आता है वो 21। अयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1 की पावर 21। अब 21 एक ओड नंबर है, तो नेगेटिव नंबर की ओड पावर हमेशा हमें आंसर नेगेटिव ही देती है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अब कंप्लीट हो गया।